कल जो जारी किया वक्तव्य, उसके अंदर तो मान लिया कि ये साइबर क्राइम का केस है, ये तो मान लिया उन्होंने। लेकिन कर्नाटक चुनाव आयोग ने कल जो स्टेटमेंट दिया उसमें लिखा कि 6 सितंबर 2023 को सारी जानकारी सीआईडी को दे दी गई। लेकिन कल ही हमने लेटर रिलीज किया है मीडिया को कि 14 मार्च 25, यानी 1.5 साल बाद का 23, जो चुनाव आयोग ने कहा है वो 6 सितंबर 23 का चिट्ठी है। और जो हमने बताया है कि 14 मार्च 25, यानी अभी हाल में कर्नाटक के चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखकर बोला कि कर्नाटक सीआईडी को सारी जानकारी दे दी जानी चाहिए, और 17 उनकी चिट्ठियां साथ में अटैच भी की। अब सवाल यह है कि कल चुनाव आयोग ये वाली चिट्ठी का जिक्र क्यों भूल गए? वो सितंबर 23 की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही चुनाव आयुक्त ने जो मार्च 25 के अंदर चिट्ठी फॉरवर्ड की है उसको जनता से क्यों छुपा गए? अगर आप इतने अगर आप ईमानदार हैं तो आप जनता को ये भी बताते कि ये चिट्ठी इसके बाद भी आई है। दूसरी बात, आशुतोष जी, ये जब चुनाव आयोग मान चुका है कि ये साइबर क्राइम है, ये तो मान चुका है, वो कल के वक्तव्य में भी क्लियर है। और साइबर क्राइम आज की दुनिया में कोई अजूबी चीज नहीं है। बैंकिंग में भी फ्रॉड रोज होते हैं, और रोज के रोज आप जानते हैं नकली फोन आते हैं और कहीं ना कहीं बैठ के आपके बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश होती है। और जब कोई व्यक्ति ये शिकायत दर्ज करता है कि मेरा बैंकिंग अकाउंट हैक करने की कोशिश हुई है, तो बैंक क्या करता है? बैंक ये कहता है कि ये सब निराधार है। बैंक ये सब कहता है कि नहीं, हम आप सीआईडी को या पुलिस को या साइबर क्राइम पुलिस को कोई जानकारी नहीं देंगे। बैंक क्या कोई जांच नहीं करता है? बैंक क्या करता है? बैंक साइबर क्राइम की जांच करता है। बैंक अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है। बैंक ये कोशिश करता है कि वो साइबर क्राइम वालों से 2 कदम आगे रहे, ताकि जनता का पैसा सुरक्षित रहे। हमारा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने पिछले 2 साल में ऐसा क्या किया है कि इस तरह के साइबर क्राइम को रोका जा सके? ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजिकल स्टेप उन्होंने 2 साल में लिया जिससे कि ये साइबर क्राइम रुकता? और नहीं लिया वो अलग बात है, वो क्यों नहीं सीआईडी को सहयोग कर रहे? किसको बचाना चाह रहे हैं? और तीसरी बात, जब आप जांच भी नहीं करोगे, जब आप जांच में रोड़े अटकाओगे, तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। और क्वेश्चन मार्क राहुल गांधी ने कल स्पष्ट लगाया। और जब तंत्र लोकतंत्र है ना हमारे देश में, इसमें तंत्र फेल हो रहा है। चुनाव आयोग तंत्र का हिस्सा है, और जब तंत्र फेल होता है तो राहुल गांधी जी ने लोक से अपील की है। लोकतंत्र में लोक और तंत्र को साथ चलना है। और जब तंत्र अपराधियों को बचाएगा, जब तंत्र साइबर क्राइम के ऊपर काम नहीं करेगा, जब तंत्र जांच नहीं होने देगा, तो कोई भी जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है वो जनता की ओर रुख करेगा, और जनताओं में भी युवाओं की ओर रुख करेगा। यही राहुल गांधी जी ने कहा है, यही राहुल गांधी जी ने किया है। सपल साहब दरअसल जो बातचीत कर रहे हैं उसमें से एक तो ये है जो कल कर्नाटक के इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये ट्वीट किया था, और इसमें उन्होंने पैरा नंबर 4 पे ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि द शेयर्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑब्जेक्टर्स डिटेल इंक्लूडिंग फॉर्म रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्टर, his epic number and mobile number used for login, and mobile number provided by the objector for processing, software application medium, IP addresses, applicant places from submission date। ये सारी जानकारी तो दे दी, फिर अब कौन सी जानकारी चाहिए? सीआईडी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? कौन सी तारीख का जिक्र है? ये 21/2023 को जब एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सारी जानकारी 6 सितंबर 2023 को दे दी गई। इस नोट में ये लिखा है। अब मैं आपको दूसरी चिट्ठी दिखाता हूं। ये देखिए, ये चिट्ठी है, ये हमने ट्वीट भी की हुई है। ये चिट्ठी मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक की ओर से केंद्रीय चुनाव आयुक्त को है। तारीख है 14 मार्च 25 की। 14 मार्च, उस चिट्ठी जो कल चुनाव आयोग ने बोली है उसके 1.5 साल बाद ये चिट्ठी है। इसमें वो लिखते हैं, कंप्लेंट ऑफ श्री बी आर पाटिल एलिजिंग रिगार्डिंग alleged omission of names of voter in Aland। और वो लिखते हैं कि 17 चिट्ठियां सीआईडी ने लिखी हैं। 17, अगर आपको दिखता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा दिक्कत है, 17 चिट्ठियां। और लास्ट लाइन क्या कहती है? इट इज टू रिक्वेस्ट दैट द इंफॉर्मेशन sought by इन्वेस्टिंग ऑफिसर may be provided from ICT division of ECI। अब कर्नाटक के चुनाव आयुक्त वो मार्च 25 के अंदर केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखकर ये कह रहे हैं
कि कृपया आपसे आग्रह है कि ये सारी जानकारी सीआईडी को दे दी जाए। हम्म इस चिट्ठी का जिक्र कल के नोट में क्यों नहीं किया? इस देश के अंदर जो संवैधानिक संस्था अगर तथ्यों को इस लेवल पे छुपाने लगेगी तो उसके ऊपर खुद ब खुद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हमारा बट सवाल सीधा सा है कि ये सपल साहब, इस मेरा एक चिट्ठी का सवाल ये जिक्र है। क्यों नहीं हुआ? हाँ, मेरा मेरा सवाल एक, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी उस चिट्ठी को भी, मेरे पास ही अगर चिट्ठी अगर को भी सितंबर दिखाऊंगा। में अगर सितंबर 23 में सारी जानकारी दे दी गई तो हाँ, मार्च 25 में कौन सी जानकारी देने की बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्त? बट हमारे बहुत सारे दर्शक इस चीज को सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज्ड हुए होंगे, क्योंकि लगभग सारी जानकारी, यहाँ तक कि आईपी एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ दे दिया गया। तो ऐसी कौन सी जानकारी थी जो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, जिसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी? क्योंकि इससे, इनके इनके इस प्रेस रिलीज से तो साफ तौर पर लगता है कि बहुत एग्जॉस्टिव जानकारी उन्होंने कर्नाटक सीआईडी को दी है। आप जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। दरअसल ये जो चिट्ठी है जिसका भी सफल साहब जिक्र कर रहे थे, ऊपर देखिए 14/3/2025, और ये लिखा हुआ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका, ये लिखा हुआ है। और इसमें यहाँ पे सिग्नेचर भी है, लेकिन जो इसके साथ साथ इसमें 17 उन चिट्ठियों का भी जिक्र है जो रिमाइंडर के तौर पर कर्नाटक सीआईडी ने स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी है। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो अंडरलाइंड आप देख रहे हैं, जिसको आप ग्रीन कलर में, इसमें नीचे सिग्नेचर है और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है, टू रिक्वेस्ट दैट इंफॉर्मेशन सॉट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मे बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आईसीटी डिवीजन ऑफ ईसीआई। ये इस चिट्ठी का जिक्र गुरदीप जी कह रहे हो, वो ये बात उनकी बिल्कुल सच है कि इस चिट्ठी का जिक्र ना तो केंद्र की मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात का जिक्र कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, जिन्होंने कल ट्विटर पे डाली थी, और ना ही इसका जिक्र स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर उन्होंने जिक्र किया। तो एक सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि पिछले महीने 25 तारीख को ही, सॉरी 14 मार्च को ही खुद स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि आप ये जानकारी प्रोवाइड कीजिए। मेरा सवाल है कि कौन सी जानकारी थी जो दरअसल की जानी थी, चाहिए थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन रुका हुआ है? देखिए, कल ये चिट्ठी और इस चिट्ठी के साथ जो 17 चिट्ठियों का जिक्र है, कल कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन के जो हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने इन तमाम चिट्ठियों को ट्वीट किया है। चुनाव आयोग को सीआईडी पिछले 18 महीने में 18 चिट्ठियां लिख चुकी है। आपने जो आईपी एड्रेस दिए और जो फोन नंबर दिए, उन फोन नंबर का जिक्र कल राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और दिखाया कि देश के अलग अलग हिस्सों से फोन नंबर इस्तेमाल होकर उस फर्जी फोन नंबर से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये तो राहुल गांधी जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है और दिखाया भी जी। ग्राफिक में कि देश के अलग अलग हिस्सों से फोन इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सवाल इसके आगे है। सवाल यह कि आपने फोन नंबर दे दिया, उस फोन नंबर के ऊपर ओटीपी आता है। ओटीपी की सिस्टम क्या है आशुतोष जी? जैसे आपको बैंक का ओटीपी आता है या कहीं का भी आता है, तो जो मेन सर्वर बैंक है वो ओटीपी इशू करता है, और जिस मोबाइल पे ओटीपी आता है उस मोबाइल से जहां आगे वो ओटीपी जाता है, वो पूरी चेन की जानकारी बैंक के सर्वर पे होती है। इसी तरह से चुनाव आयोग जब कोई ओटीपी इशू करता है तो ओटीपी किस किस लेवल से होकर गया, वो चेन चुनाव आयोग के सर्वर में है। अगर चुनाव आयोग वो ओटीपी की चेन दे देगा तो ये पता लग जाएगा कि इस पूरे के अंदर मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि सबके सब एक्सपोज होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर एक मेन जहां पे अब ये तो तय है, चुनाव आयोग ने भी मान लिया कि कहीं दूर से किसी रिमोट एरिया से साइबर क्राइम की मार्फत ये कोशिश हो रही है। ये तो चुनाव आयोग ने कल अपने वक्तव्य में मान लिया है। अब वो जो साइबर क्राइम करने का सेंटर है, वो सेंटर हो सकता है बेंगलोर में हो, वो सेंटर हो सकता है त्रिपुरा के अंदर हो, वो सेंटर हो सकता है दिल्ली में हो, वो सेंटर हो सकता है दुनिया के किसी कोने में हो, कैरिबियन आइलैंड में हो, वो इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो सकता है। वो सेंटर इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, हम नहीं जानते कहां पे है। ओके। सीआईडी ये पूछ रही है कि आप उस सेंटर की डिवाइस डिटेल्स दीजिए, उसके आईपी एड्रेसेस दीजिए, ताकि हम ये इन्वेस्टिगेट कर सके कि ये मास्टरमाइंड कहां बैठा हुआ है और कहां से बैठकर वोट चोरी करने की साजिश कर रहा है। तो ये देने में क्या दिक्कत है? अगर अगर चुनाव आयोग को बिल्कुल ये समझ में आ गया है कि साइबर क्राइम हो रहा है और उसी की एफआईआर पे सीआईडी कर्नाटका इस पे जांच कर रही है,
तो चुनाव आयोग ये जानकारी देने में क्यों कोताही कर रहा है? और यही जानकारी कर्नाटक के चुनाव आयुक्त ने मार्च 25 को, जो चिट्ठी हमने रिलीज की है, लिखकर आग्रह खुद किया। मतलब स्टेट का चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग से ये कह रहा है कि ये जानकारी दे दीजिए ताकि ये पता लग सके कि कहां पे बैठ के साजिश हो रही है। और ये जानकारी जो है केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। अब इसको क्या समझा जाए? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.